Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Tipalwan. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे इस बार फुल मंथ अगस्त का. सो अगस्त की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ और थोड़ा सा हम अगस्त को देखेंगे कि अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है, हम सब के लिए कलेक्टिव एनर्जी क्या होगी. सो अगस्त जो मंथ है वो 8th मंथ ऑफ द ईयर है, 8वां महीना है साल का. और जो 2025 है उसका जो ऐड होता है वो नंबर 9 पे होता है. और यूनिवर्सल मंथ नंबर अगर हम चेक करें तो ये 17 पे आ रहा है. 8 + 9 17, जो कि अगेन नंबर 8 की एनर्जी है. सो एक्सट्रीम हाई एनर्जी होगी अगस्त मंथ की, क्योंकि नंबर 8 यूनिवर्सल मंथ नंबर भी है और क्योंकि 8वां मंथ है. सो इसलिए दोनों ही नंबर 8 पे आ रहे हैं. और 8 हमें बताता है कर्मा, पावर, अबंडेंस, लीडरशिप, मटेरियल सक्सेस. आपके पास्ट के कर्मा, आपके पास्ट के एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस भी बताता है नंबर 8. सो रिवॉर्ड और रिजल्ट का मंथ होगा अगस्त मंथ. सो अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा फोकस के लिए. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा कर्मा पे. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा एक्शन के. तो ये जो महीना होने वाला है हम देखेंगे सारे ज़ोडिएक साइन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका टैरो के थ्रू, और कुछ न्यूमरोलॉजिकली भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. गाइडेंस और रेमेडीज़ के साथ हम बात करेंगे. सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ हम चेक करेंगे. इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस महीने में और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इस महीने का, हम ये भी चेक करेंगे. सो बहुत सारी और भी एनर्जीज अगस्त मंथ में इम्पैक्ट करेगी हमारे जीवन को, जैसे कि मरकरी रेट्रोग्रेड होगी और 8th का पोर्टल आएगा, न्यू मून, फुल मून, इन सब का भी बहुत प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा. तो देखेंगे हम कि क्या आ रहा है इस मंथ हमारे लिए. सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, क्वेश्चन यही आएगा कि कैसे देखना है रीडिंग. आप सन, मून, राइजिंग जैसे देखते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे हमेशा अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं वैसे ही चेक करें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं. अगर आपके नाम के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट करती हैं रीडिंग तो वैसे देखें. अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग रेजोनेट करती है वैसे देखें. दोनों देखना चाहते हैं तो दोनों देखें. कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको दोनों ही रीडिंग से मिलेगी. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं. कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएंगे वहाँ से. सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक, बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ. सो स्टार्ट करेंगे हम अपने ज़ोडिएक साइन की सीरीज. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं अगस्त मंथ आप लोगों के लिए क्या आने वाला है. अगस्त मंथ में आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस थीम क्या रहेंगे, क्या मेजर चेंजेस होंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे. सो देखेंगे हम कि थीम क्या होगी, मेजर थीम जो है वो इस मंथ की क्या होंगी कैंसर्स के लिए. डिवाइन प्लीज गाइड. एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है. कुछ बिल्कुल ख़त्म होगी, कुछ स्टार्ट होगा. कर्मा की एनर्जी है. अगर कोई लूप में थे, अगर आप बहुत दिन से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो इस टाइम एक लूप ख़त्म होता मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ओके, कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस इस बार एक्सपीरियंस करेंगे आप लोग. ठीक है, कुछ बिल्कुल लूप था, अगर कुछ कार्मिक लूप चल रहा था बहुत दिनों से, कुछ चीज़ों को आप फेस कर रहे थे अगर, तो ये टाइम होगा जब वो लूप कंप्लीट होगा. कुछ गुड लक आ रहा है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ रिबर्थ की एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली यहाँ दिख रहा है मुझे. हर्मिट की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. कुछ कर्मा इस टाइम आपको चेंज करेंगे अंदर से. सो स्पिरिचुअल चेंजेस इस टाइम कैंसर्स के लिए है फॉर श्योर. एक रिबर्थ की एनर्जी है. कुछ आपके अंदर चेंज होगा इस टाइम. जिन चीज़ों को आप बहुत दिनों से चाह रहे थे चेंज करना, वो इस टाइम आप चेंज करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है. सो स्पिरिचुअली अलाइंड होते दिख रहे हो आप कुछ चीज़ों से, और कुछ चीज़ें बिल्कुल से ख़त्म होकर रीस्टार्ट होंगी. एक ऐसी एनर्जी है. ठीक है, सो नंबर 8 की एनर्जी है और नंबर 8 की एनर्जी हमें डिसीजंस को भी बताती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बताती है, करियर ग्रोथ को बताती है, रिकॉग्निशन को बताती है, मटेरियल सक्सेस को भी बताती है. सो कुछ करियर में भी चेंज हो सकता है आपके. ऐसा हो सकता है कि कोई जॉब स्विच करो और वहाँ क्लिक हो जाओ आप, ऐसी एनर्जी. सो पावर, अथॉरिटी और फाइनेंशियल फोकस की एनर्जी इस टाइम पे रहेगी. ठीक है,
हम देखेंगे कि क्या आ रहा है और मेरे कैंसर्स के लिए डिवाइन प्लीज़ गाइड। सो पहले हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ को, उसके बाद देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पर्सनल लाइफ। जो लोग सिंगल्स हैं क्रश के लिए देखते हैं, और कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, वो सब हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, क्या आ रहा है मेरे कैंसर्स के लिए अगस्त मंथ में। वन मोर टाइम प्लीज़। ओवरऑल लाइफ कैंसर्स के लिए कैसे रहेंगे डिवाइन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चेंज आ रहा है ना, ये आपके करियर में आ सकता है, ठीक है। ब्यूटीफुल। एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में है। बहुत स्टक अगर थे आप कहीं पे अपनी ओवरऑल लाइफ में, कोई डिसीजन लेना या फिर कहीं मूव करना या कुछ भी, कुछ अगर अटक रहे थे कहीं पे, बहुत सोच विचार करने के बाद भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ पे एक डिसीजन आप लोगे और एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ का आप करोगे। मुझे ये दिख रहा है कुछ न्यू स्टार्ट होता दिख रहा है आपके ओवरऑल लाइफ में, जहाँ बहुत स्टकनेस थी, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर बहुत चल रहे थे, वहाँ एक जस्टिस मिलता दिख रहा है। तो इस टाइम पे कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़, एक फाइनेंशियल गेन दिख रहा है मुझे। ये अच्छा मंथ हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, कर्क राशि वालों के लिए गुड लक की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, ठीक है। सो जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, एक ऑफ़र मिल सकता है, लेकिन वो ऑफ़र आप ले कि नहीं, इस पे आप कंफ्यूज होंगे। मतलब आपके डिज़ायरेबल ऑफ़र में भी नहीं हो सकती है वो, इसके लिए आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, इस ऑफ़र को लेना है कि थोड़ा सा और वेट करना है, एक ऐसी एनर्जी। अगर आप जॉब करते हैं तो एक न्यू प्रोजेक्ट या कुछ न्यू स्टार्ट इस टाइम पे हो सकता है आपके करियर में या आपके प्रोफेशन में। कोई नई टेक्निक आप सीख सकते हो, कुछ और अपग्रेडेशन कर सकते हो अपने करियर को, अपने सर्टिफिकेशंस कुछ कर सकते हो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने प्रोफाइल को अपग्रेड करने के लिए। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ नया प्रोजेक्ट या कुछ असाइनमेंट वगैरह कुछ ऐसा मिल सकता है आपको, जो कि जिसमें कि आप ग्रो कर रहे हो, जो कि छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है, बट ये आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो एक स्टेबिलिटी आ सकती है, अच्छे रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं, सेल्स बढ़ सकती है और एक अच्छी स्टेबिलिटी आप फील कर सकते हो अपने बिजनेस में। अगर इन्वेस्टर्स आप हैं तो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स इस बार कर सकते हो आप, और अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट्स के। ये मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं, जहाँ बहुत मैच्योरिटी के साथ बहुत कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स आपके होंगे इस टाइम पे, जो आपको बहुत सक्सेस देगी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम किसी फ्रेंड का या किसी का सपोर्ट होगा, जिसके जिसके चलते आपकी फोकस बढ़ेगी, या फिर जिसके साथ आप और ज़्यादा स्टडी कर पाओगे, या फिर कोई कोर्स कंप्लीट करना, कहीं एडमिशन लेना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। किसी का साथ यहाँ पे दिख रहा है, किसी का सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो जस्टिस की एनर्जी है। बहुत कर्मा कॉन्शियस होंगे इस टाइम आप। कर्मा आपको बैलेंस करना सिखाएंगे, या आपको ये सिखाएगा कि जो भी आप देते हो वो आपको मल्टीपल होकर वापस मिलता है। सो कुछ कर्मा को आप सीखने वाले हैं यहाँ पे, या तो आप कर्मा बैलेंसिंग करोगे या फिर कर्मा के बारे में और सीखोगे। कुछ कर्मा से रिलेटेड आपको सीखते और ग्रो करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। हाँ, मुझे यहाँ कुछ सीखते हुए दिख रहे हो, मे बी लॉ ऑफ कर्मा या कर्मा कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें इस टाइम आप सीखोगे और स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे। स्पिरिचुअलिटी आपको क्या देता है? स्पिरिचुअलिटी आपको सबसे पहले देता है देखने का नज़रिया। सबसे पहले आपको सही और गलत में फ़र्क करना सिखाता है, जो कि नॉर्मली किसी के अंदर नहीं होती है। सो ये चीज़ें आप सीखोगे इस टाइम पे। कर्मा पे फोकस होगा आपका इस टाइम, कर्मा कॉन्शियस होंगे इस टाइम, लॉ ऑफ कर्मा सीखेंगे इस टाइम। इस तरह से कर्मा अपने सही करेंगे आप, ये दिख रहा है मुझे। तो आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। हेल्थ में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ वायरल फीवर या फिर कुछ चोट वोट लगना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो वो गाड़ी वाड़ी चलाने के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखें अपना। चोट लगना या फिर वायरल इन्फेक्शन, खांसी, सर्दी, ऐसे कुछ हो सकती है प्रॉब्लम इस टाइम पे। सो अपना ध्यान रखें थोड़ा सा इस टाइम हेल्थ पे। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ स्कूल में कुछ तो प्रोग्राम चल रहा है, उसी की माइक वाइक लगा है और उसकी आवाज़ आ रही है। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे
मे बी घर पे थोड़ी सी अशांति हो सकती है, या ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह से थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। थोड़ी सी शांति जो आपको चाहिए वो इस मंथ आपको मिसिंग लगेगी, मन की शांति। मे बी घर में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या फिर घर पे कुछ आर्गूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं जिसके चलते मन की शांति आपकी नहीं रहेगी, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह से आप बहुत परेशान हो सकते हैं इस टाइम। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आउटकम में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है जो कि सक्सेस को बता रही है। मे बी कोई मैरिज अटेंड कर सकते हैं, कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं इस मंथ आप। कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ रिश्ते आपके पास आ सकते हैं जिसको लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी, मतलब मैरिज सक्सेस गेट टुगेदर, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इस मंथ में आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे थे प्रपोजल्स वगैरह, तो इस टाइम कुछ 2-3 प्रपोजल आपके पास होंगे जिसको लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई ऐसे मैरिजेस की आपको इन्विटेशंस रहेंगे जहाँ दोनों ही प्रायोरिटी में रहेंगे, कहाँ जाऊँ और किसको मिस करूँ, ऐसी एक एनर्जी हो सकती है। अपने सक्सेस को लेके भी बहुत ज़्यादा आप इस टाइम पे कंफ्यूज रहेंगे, एक ऐसी एनर्जी, मतलब सक्सेस अचीवमेंट्स कुछ रहेंगे इस टाइम पे जिसको लेके आप कंफ्यूज होंगे। मतलब चाहिए आपको और कैसे चाहिए, कैसे अचीव करूं, एक ऐसी माइंडसेट में आप रहोगे इस टाइम पे, ठीक है। सो इक्वल गिव एंड टेक और एक बैलेंस, या फिर एक ग्रोथ भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मतलब चीज़ें अप डाउन होंगी ज़रूर इस टाइम पे, लेकिन उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे। माय गुडनेस, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है जो कि एक स्टेबिलिटी को बता रही है। चीज़ें अप डाउन हो रही हैं आपके लाइफ में, इस मंथ आप सारी चीज़ों को स्टेबल करोगे, एक ऐसी एनर्जी, एक स्पीड और एक ग्रोथ दिख रहा है मुझे। कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह का अगर आप वेट कर रहे हो, बहुत दिन से किसी से बात करने की इच्छा है, तो उनसे बातचीत हो सकती है। कहीं ट्रैवल करना चाहते थे तो इस टाइम, इस मंथ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, ये थी आपकी प्रेडिक्शन। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या कुछ आ रहा है मेरे कर्क राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, मेजर एनर्जी क्या होगी कलेक्टिव अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़, प्लीज़ गाइड। एक हीलिंग की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, हीलिंग करते दिख रहे हो आप लोग। मे बी कुछ लोगों के लिए नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऑब्सेसिव एनर्जी हो सकती है, एडिक्शन हो सकता है, एक्सट्रीम सेक्सुअल सेंसुअल एनर्जी हो सकती है जिसको कि आप हील करोगे इस टाइम पे। एंगर हो सकता है, ईगो हो सकता है जिसको आप इस टाइम हील करोगे, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में रिलेशनशिप में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे कर्क राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड, सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है, क्रश, कांटेक्ट में जो लोग हैं, मैरिड। सिंगल्स जो हैं उनकी मैरिज फिक्स हो सकती है। अगर आप मैरिज वगैरह देख रहे थे, अगर प्रपोजल्स वगैरह आप चेक कर रहे थे, तो इस टाइम पे कहीं बातचीत फिक्स हो सकती है और मैरिज हो सकती है। कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकती है इस टाइम पे, या फिर कुछ लोग की मैरिज वगैरह फिक्स हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर कोई प्रस्ताव आ सकता है मैरिज का, ऐसी एनर्जी। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत करेजियस एनर्जी रहेगी आपकी। बहुत लोगों से आप बातचीत करते हुए दिख रहे हो जहाँ आप बहुत सीरियस नहीं दिख रहे हो मुझे कनेक्शन में, मतलब बात कर रहे हो आप लेकिन आप बहुत सीरियस नहीं, आपकी एनर्जी ऐसी है। आपके क्रश की एनर्जी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी है, या तो ये बर्डन की एनर्जी है। लेट्स क्लियर कि क्या है ये। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है डिवाइन यहाँ, वन मोर टाइम प्लीज़। ये इंसान को बहुत बर्डन लग रहा है कि बहुत टाइम निकलता जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान चाहते तो हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस रिश्ते की, लेकिन बहुत स्लो है चीज़ें जो कि इनको परेशान कर रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये इंसान बहुत ख्वाब सजा बैठे हैं आपके साथ और ये इन ख्वाबों को इंसान पूरा करना चाहते हैं। सो ऐसी एनर्जी है जैसे कि प्रपोज तो करना चाहते हैं लेकिन आपको बहुत इंटरेस्टेड नहीं देख रहे हैं इंसान। इनको लग रहा है कि आपकी बहुत लाइट एनर्जी है और बहुत डीपली आप नहीं कनेक्टेड हो। तो ये इंसान इसको लेके थोड़े से परेशान हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़ दिख रही है और आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई। ओके, मे बी आपके पास कोई और प्रपोजल हो सकता है, कोई और इंसान भी आपकी लाइफ में है जिसको लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस टाइम पे, जहाँ इस इंसान को आप इस इंसान के साथ कंटिन्यू करो या किसी नए इंसान के साथ या किसी पास्ट के पर्सन के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। मतलब आपके पास प्रपोजल्स हैं, ऑफर्स हैं जिसको लेके आप कंफ्यूज हो रहे हो और आपके पार्टनर इस टाइम बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे वो सारे आर्ग्यूमेंट्स आपके, जो भी आप नेगेटिव बिहेवियर इनके साथ कर रहे हो या फिर जो भी नेगेटिविटी आपकी है, उन सबको ये इंसान बहुत पॉजिटिवली लेंगे, एक ऐसी एनर्जी। मतलब आप लड़ोगे भी तो भी ये इंसान बहुत खुश रहेंगे आपके साथ।
तमाशा नहीं बनाएंगे। एक होता है ना कि हम छोटी बातों का पतंगड़ बनाते हैं, तो ये इंसान वैसे एनर्जी में नहीं है जहाँ पे ये इंसान आपके नेगेटिविटी को भी पॉजिटिवली लेंगे। एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान है। अगर हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी बहुत रोमांटिक एनर्जी रहेगी, लेकिन आपके हस्बैंड या वाइफ मुझे थोड़े से स्टक दिख रहे हैं। ये आपके साथ ये इंसान एफर्ट ज़रूर लगाना चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पे आप इनको तकलीफ़ देते हो, आप हमेशा इनको दर्द देते हो, तकलीफ़ देते हो, और इनको थोड़ा-सा आपको लेके इंसान कन्फ्यूज़ रहेंगे, जहाँ पे बार-बार आपकी कुछ गलतियाँ जो कि इग्नोर कर रहे हैं और ये इंसान अब इग्नोर नहीं करना चाहेंगे। एक ऐसी एनर्जी चाहेंगे भी तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहेंगे, आपको माफ़ करे कि नहीं जल्दी से। एक ऐसी एनर्जी मतलब कुछ गलती आपसे होगी, आप माफ़ी माँगोगे और ये इंसान माफ़ करें कि नहीं करे, कैसे कशमकश में रहेंगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है? सो अब हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या आ रहा है अगस्त मंथ में। फैन प्लीज़ गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे अगस्त मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। नो कॉन्टैक्ट। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 10 10। क्या बात है 10, माय गुडनेस, यहाँ कुछ न्यू बिगनिंग की एनर्जी है फॉर श्योर। कैंसर्स, कर्क राशि वालों के लिए फॉर श्योर न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे टेंस की एनर्जी है और वन है, मतलब कुछ कर्मा कंप्लीट हुआ है, कुछ कर्मा आप लोगों का ख़त्म हुआ है, कुछ लूप ख़त्म हुआ है, कुछ कर्मा बैगेज थे वो ख़त्म हुए हैं, और एक न्यू स्टार्ट इस टाइम आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान जो है थोड़े से इनसिक्योर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके इंसान इनसिक्योर है, बर्डन को लेके इंसान थोड़े से दुविधा में है। एक ऐसी एनर्जी, इनको इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी तो है, लेकिन ये इंसान इतने श्योर नहीं है कि इनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये इंसान में भी अभी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, शांत है, चुप हैं, लेकिन ये एक न्यू बिगनिंग के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे ये स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं। अगर ये इंसान आपसे मैरिड है तो ये वापस आपके पास आके कनेक्ट करना चाहते हैं। मैरिड नहीं है अगर आपसे तो ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, और हिम्मत दिखाना चाहते हैं आपके पास। अगर पास्ट में ये इंसान गट्स नहीं दिखा रहे थे, इनकी विल पावर नहीं थी इनकी, तो ये इंसान अभी अपने विल पावर में आना चाहते हैं, अपने गट्स में आना चाहते हैं, और जो भी मैरिज के लिए एफर्ट्स लेने हैं ये लेना चाहते हैं, या फिर अपने घर परिवार में बात करना, या फिर ऐसा कुछ अगर है तो ये करना चाहते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है मैरिज आप लोगों के बीच तो ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनको आपके साथ सारे डायमेंशन में एक फुलफिलमेंट फील होती है जो कि इंसान चाहते हैं, और उसमें गट्स दिखाना चाहते हैं। इंटेंशन भी यही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रात को सोच रहे हैं इंसान, एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, जो कि रात को नींद नहीं आना, रात को बहुत ज़्यादा सोचना, लेट से सोना, 24 घंटे आपके बारे में सोचना, और क्या सोचना, न्यू बिगनिंग के बारे में सोचना। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं आपसे। इनको लगता है कि आपसे कनेक्शन इनके लिए ज़रूरी है, और इस टाइम ये इंसान इसी के बारे में ओवर थिंक करते दिख रहे हैं। ठीक है, आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, मे बी आपके पास कोई और भी प्रपोजल है जिसको लेके आप कंफ्यूज्ड हैं, या ऑलरेडी आप किसी रिश्ते में हैं जो कि इनको पता है, और मे बी आप इनको लेके इस टाइप कंफ्यूज होंगे। ऐसी एनर्जी इनको दिख रही है आपकी। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है, आपका ऐसा है कि ये इंसान अगर कोई प्रपोजल लेके भी आएंगे तो भी आप कट ऑफ करोगे इनको, एक ऐसी एनर्जी, या फिर बहुत प्रैक्टिकली आप निभाना चाहते हैं अब रिश्ता, एक ऐसी एनर्जी, मतलब अब आप इमोशनल फूल नहीं बनना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, प्यार है आपके मन में ज़रूर है, इमोशंस हैं, लेकिन बहुत इमोशनली आप इस रिश्ते में और कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। इमोशंस है ज़रूर, लेकिन आप दिखाओगे नहीं, आप प्रैक्टिकल दिखाओगे इनको, अपना प्रैक्टिकल साइड दिखाओगे, प्रैक्टिकलिटी से आप रिश्ता निभाओगे, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ, अचानक से ही इंसान ने आपको छोड़ा होगा या फिर अकेला कर दिया होगा, और वो बहुत तकलीफ़दायक था, जो कि इनको पता है कि ये जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी ये बहुत पेनफुल था, और ये सेम पेन आपने इनको वापस किया है, जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप सच में बहुत पेनफुल एनर्जी में थे पास्ट में। ठीक है, फॉर श्योर कर्क राशि वालों के लिए
ये इंसान आपके लिए ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, रोशनी लेकर आ रहे हैं, खुशियाँ आ रही है कर्क राशि वालों के लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो जो दर्द तकलीफ़ था आपका, उसमें ये इंसान मरहम लगाने के लिए आ रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो गाइडेंस देखेंगे हम मेरे कैंसर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कर्क राशि वालों के लिए गाइडेंस दे डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सिक, ट्रस्ट वट यू नो। आपको पता है, सारे आंसर्स आपको पता है, जो भी आपको पता है उस पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। धीरे धीरे आगे बढ़े आप। मुझे इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, अपने फाइनेंसेस को ठीक कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को सही कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। एक ऐसी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं कैंसर्स इस मंथ पे। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैंसर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।